हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में या वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आज हम उसी का पार्ट 2 अपलोड करने जा रहे हैं जिसमें हम अदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें कमीशन कैलकुलेट करने के लिए जो प्रॉफिट हमें चाहिए होता है उसको कैसे कैलकुलेट करना है या कैसे फाइंड करना है उसके बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करना। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट के बारे में कि वो कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा है और उसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है छोटा सा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट है ये आपका नेट प्रॉफिट जो P&L अकाउंट से आया है, दैट इज 70,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका 20,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000, टू सैलरी 10,000, टू कमीशन 5,000। जब आपने इस अकाउंट को क्लोज किया तो बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट आ गया 60,000 का। ठीक है, ये 90,000 में से आपने 15, 10 और 5 माइनस किया तब हमारे पास 60,000 आ गया। तो ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो देखिए वो कौन कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन में कहता है कि नेट प्रॉफिट के ऊपर आपको कोई चीज कैलकुलेट करनी है, कमीशन या जनरल रिजर्व कुछ भी चीज, तो नेट प्रॉफिट है 70,000 का। ठीक है, उसके बाद अगर वो डिविजिबल प्रॉफिट की बात करता है तो डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, वो हमारा 60,000 का है। तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में वो थर्ड पॉइंट में बात करता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट होना चाहिए। तो ये 70,000 का नेट प्रॉफिट है और 15,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो आप 70,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी आ जाएगा। ठीक है, तब आपने इसके ऊपर कैलकुलेट करना है। फिर फोर्थ पॉइंट में वो आपसे पूछेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। ठीक है, तो आपको जो 70,000 का आपका नेट प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 का माइनस कर देना है और कमीशन भी बोला है तो 5,000 का कमीशन भी माइनस कर देना है। तो आपके पास 50,000 का प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट जो है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन होगा। उसके बाद फिफ्थ पे वो आपसे पूछेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपसे उसने सिर्फ आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है और बिफोर चार्जिंग आपका कमीशन और सैलरी है। तो इट मीन्स प्रॉफिट में से कमीशन और सैलरी घटी हुई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा होना चाहिए। तो 70,000 में से आप 15,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास 55,000 आ जाएगा। ये 55,000 आपका नेट प्रॉफिट होगा जो कि बिफोर कमीशन और सैलरी और आफ्टर चार्जिंग आईओसी होगा। फिर वो आपसे बात करेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। तो इस क्वेश्चन में आपसे वो उस नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है जो सैलरी डिडक्ट होने के बाद का प्रॉफिट है। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है 70,000 का, उसमें से आप 10,000 की सैलरी डिडक्ट कर देंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आफ्टर चार्जिंग सैलरी का प्रॉफिट आ जाएगा विच इज 60,000। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल से जो हमने समझा उसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आशा एंड लता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। आशा इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹2 lakh per annum and a commission of 8% of net profit before charging any commission। आशा को आपने 2 लाख रुपए की सैलरी देनी है जो आपको एनुअली दी हुई है, तो आपने एज इट इज ले लेनी है। और आशा का कमीशन कैलकुलेट करना है जो कि 8% के रेट से करना है और नेट प्रॉफिट के ऊपर करना है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और बिफोर चार्जिंग में आपको कमीशन का रेट क्या रखना होता है स्टूडेंट्स, 8/100। ठीक है, आगे देखिए, लता इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। और लता को जो कमीशन देना है वो आफ्टर चार्जिंग देना है। तो आफ्टर चार्जिंग में कमीशन का रेट होता है 8/108। मीन्स जो भी परसेंटेज ऑफ रेट होता है वो उसमें प्लस हो जाता है। आपने ये 11th क्लास में भी फाइनल अकाउंटिंग में पढ़ा है। ठीक है, तो जो बिफोर चार्जिंग होगा उसमें रेट लगेगा 8/100 और जो आफ्टर चार्जिंग होगा उसमें रेट लगेगा 8/108। ठीक है, और नेट प्रॉफिट आपको फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018
अमाउंटेड टू ₹5,40,000। आपको 5,40,000 का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो स्टूडेंट्स इसमें मेन क्या है, आपको पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट करना है। देखिए कमीशन किस तरह से कैलकुलेट होगा। आपको प्रॉफिट दिया हुआ था, ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 5,40,000 का, वो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय P&L अकाउंट लिख के, प्रॉफिट फॉर द ईयर 5,40,000, ठीक है। उसके बाद आपने सैलरी देनी थी आशा को, तो हमने 2 सैलरी लिख दिया। आशा कैपिटल अकाउंट 2 लाख की एनुअली सैलरी दे रखी थी, इसलिए हमने एज इट इज लिख दिया। मंथली या क्वार्टरली गिवन नहीं थी, तो हमने 2 लाख 1 साल की सैलरी है, वो हमने एज इट इज लिख दी, ठीक है। उसके बाद आपको आशा का और लता का कमीशन कैलकुलेट करना है, तो हमने यहाँ लिखा 2 कमीशन, और वो बोला था कि आशा का जो कमीशन है वो बिफोर चार्जिंग है और नेट प्रॉफिट पे है। तो मैंने जो आपको अभी कंसेप्ट बताया था उसमें नेट प्रॉफिट आपका 5,40,000 का है, ठीक है। और डिविजिबल प्रॉफिट आपका जो कि लास्ट में फाइनल प्रॉफिट आता है वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हमें नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन कैलकुलेट करना है, तो 5,40,000 पे हम बिफोर चार्जिंग के केस में 8/100 हम लेंगे, क्योंकि आशा का जो कमीशन है वो बिफोर चार्जिंग है। तो 5,40,000 का 8% हम कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास अमाउंट आएगा 43,200 का। तो ये आशा की कमीशन कैलकुलेट हो गई। उसके बाद हमें लता की कमीशन कैलकुलेट करनी है, जो कि लता के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो ये भी आपको नेट प्रॉफिट पे करनी थी, लेकिन ये बिफोर चार्जिंग नहीं है, ये आफ्टर चार्जिंग है, ठीक है। तो आफ्टर चार्जिंग में आपको 8/108 का रेट लेना है, और वही नेट प्रॉफिट लेना है 5,40,000 का, ठीक है। तो जब आप 5,40,000 का 8/108 सॉल्व करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 40,000 का। तो दोनों का कमीशन जो है स्टूडेंट्स वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको आप वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए यहीं पे कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ 2 कमीशन आशा कैपिटल अकाउंट और लता कैपिटल अकाउंट लिख के ये दोनों डायरेक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये जो हमने कमीशन कैलकुलेट किया है आप इसको नीचे वर्किंग नोट में भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इस अकाउंट को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो जब आप अकाउंट को क्लोज करेंगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगा 2,56,800 का। ये कैसे आया स्टूडेंट्स, 5,40,000 में से आपने 2 लाख डिडक्ट कर दिया, 43,200 और 40,000, ये तीनों आपने डिडक्ट कर दिए, देन यू विल गेट 2,56,800, ठीक है। अब आपने इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, वो है आपका 1:2। तो 1:2 में हमने इसको डिवाइड किया, तो आशा के शेयर आया 85,600 और लता का शेयर आया 1,71,200, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट करना होता है। पार्टनर का जो कमीशन होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, और जो मैनेजर का कमीशन होता है वो P&L अकाउंट में आता है, क्योंकि मैनेजर का कमीशन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और पार्टनर का कमीशन चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होता है। इसलिए पार्टनर का कमीशन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है, और मैनेजर का कमीशन P&L अकाउंट में लिखा जाता है, या फिर उसको मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में बताया था कि इंटरनली ही उसको डिडक्ट कर देते हैं मैनेजर कमीशन को, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, A and B are partners in a firm sharing profits or losses in the ratio of 2:3 with capitals of ₹4 lakh and ₹8 lakh respectively on 1 April 2016। तो फर्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स क्या है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:3, और दोनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल है क्योंकि 1 अप्रैल को है, 4 लाख और 8 लाख। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% के रेट से, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। डी इज एंटाइटल्ड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट remaining after deducting interest on capital but before charging any commission। स्टूडेंट्स कमीशन निकालते समय आपने इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। B इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन, B को कमीशन देना है 10% के रेट से ऑन नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, रिमेनिंग का मतलब क्या क्या चीज उसमें से डिडक्ट होंगी, आफ्टर डिडक्टिंग IOC। तो इसका मतलब आपका जो वो नेट प्रॉफिट होगा जो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा होगा उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट होना चाहिए, बट बिफोर चार्जिंग। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा बिफोर चार्जिंग में हमारा इंटरेस्ट का रेट लगता है 10/100 का। तो इसमें 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। जब आप प्रॉफिट निकालोगे जिसके ऊपर आपको कमीशन निकालना है उसमें से सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट होना चाहिए, और जो कमीशन का रेट है वो 10/100 देना है। क्लियर है।
उसके बाद ए का कमीशन देना है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग, किसके रिमेनिंग, आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी, मतलब इसमें से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा होना चाहिए, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। इसका मतलब इसमें से जब हमें बी को कमीशन, ए को कमीशन देना है तो उसमें से बी का कमीशन भी घटा होना चाहिए, और आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग का मतलब है कि आपने वो रेट उसमें प्लस करना है 100 में, मतलब 8/108 आपने इसमें लेना है। बड़े ध्यान से आपको ये लाइन पढ़नी है। ए इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 8%, आपको 8% का रेट लगाना है, आफ्टर चार्जिंग है इसलिए 8/108 लेना होगा, और नेट प्रॉफिट कौन सा लेना होगा, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटा होगा और कमीशन भी घटा होगा। किसका कमीशन घटा होगा, बी पार्टनर का, जो आपने ऊपर अभी कैलकुलेट करा है वो कमीशन भी इसमें से घटा होगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब उसमें से कमीशन भी आपको चार्ज करना है, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको ए का कमीशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, बड़े ध्यान से आपको ये कमीशन वाले पॉइंट पढ़ने हैं कैलकुलेट करने के लिए। आगे देखिए, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपके पास जो ये प्रॉफिट गिवन है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने से पहले का प्रॉफिट है। ठीक है, आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। देखिए सबसे पहले हमें बाय पी एंड एल अकाउंट करके प्रॉफिट फॉर द ईयर 6 लाख का जो प्रॉफिट हमें गिवन था बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया 6 लाख का। ठीक है, उसके बाद दोनों पार्टनर की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए पार्टनर की जो कैपिटल है वो है आपकी 4 लाख की, और 10% आईओसी है तो 40,000 आ गया, और बी पार्टनर की कैपिटल 8 लाख की है तो 10% आपका 80,000 आ गया। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने प्लस करा, आपने बाहर लिख दिया 1,20,000 का। ठीक है, उसके बाद आपने बी पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट करना है। अभी क्वेश्चन में हमने स्टूडेंट्स देखा था कि बी पार्टनर का जो कमीशन है वो उस प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट होना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट आपका 6 लाख का है और 1,20,000 का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो आपने पहले प्रॉफिट फाइंड करना है कि कौन से प्रॉफिट के ऊपर आपको कमीशन कैलकुलेट करना है। तो 6 लाख में से आपको 1,20,000 माइनस करना होगा, तब आपके पास 4,80,000 आ जाएगा। फिर आपने कमीशन देखना है कि बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है। जो बी का कमीशन था वो बिफोर चार्जिंग कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने उसका जो रेट था 10% उसको 10/100 लिया है। ठीक है, तो 4,80,000 पे हमें 10/100 कैलकुलेट करना है, विच इज 48,000। तो इस तरह से हमने बी का कमीशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि ए का जो कमीशन कैलकुलेट करना है उसमें उस प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस होना चाहिए और ऑल कमीशन भी माइनस होना चाहिए, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो इट मीन्स जो हमने बी को 48,000 का कमीशन दिया है वो भी चार्ज होना चाहिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट पे निकलेगा, इसका कमीशन 6 लाख में से आपने 1,20,000 भी माइनस करना है और 48,000 भी माइनस करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 4,80,000 तो हमने ऊपर से ले लिया जिसमें से आईओसी घटा हुआ है। उसके बाद जो बी का कमीशन हमने 48,000 कैलकुलेट किया है वो भी हमने उसमें से माइनस कर दिया, तब आपके पास फाइनल प्रॉफिट आ गया 4,32,000 का। अब इस प्रॉफिट के ऊपर आपको 8% का कमीशन चार्ज करना है, और फिर आपको ये देखना है स्टूडेंट्स की जो कमीशन है वो बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है। तो ए का कमीशन आफ्टर चार्जिंग है, इसलिए हमने 8/108 लिखा है। ठीक है, 8/108 करके हमने इसको कैलकुलेट किया 4,32,000 का, तो हमारे पास अमाउंट आया 32,000 का। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो 6 लाख में से 1,20,000, 48,000 और 32,000 तीनों हम डिडक्ट कर देंगे, तब हमारे पास आएगा 4 लाख का बैलेंसिंग फिगर, दैट इज प्रॉफिट। तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट, और इस 4 लाख के प्रॉफिट को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 2:3 है उसमें आप इसको डिवाइड कर देंगे। 4 लाख मल्टीप्लाई 2/5 तो 1,60,000 आ जाएगा, और 4 लाख इंटू 3/5 तो आपके पास 2,40,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट करना सीखा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।